हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम में। तो दोस्तों, आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति का हम प्रश्नावली 1.3 को कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए हम इसके पहले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। मेरे भाई देखो, किसी भी भिन्न का दशमलव प्रकार दो तरीके का हो सकता है। या तो वह देखिए भिन्न का दशमलव प्रसार, भिन्न का दशमलव प्रसार, भिन्न का दशमलव प्रसार मेरे भाई दो तरीके का हो सकता है। एक तो हो सकता है शांत दशमलव, शांत दशमलव, और या एक हो सकता है अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। अब यहाँ पे अशांत दशमलव को इस 9th वाली बुक में लिखा होता है अनवसानी, अनवसानी पुनरावर्ती, इस नाम से हम यहाँ पर जानते हैं। तो हमारे पास किसी भी दशमलव भिन्न का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा और या तो फिर हमारा क्या होगा, अशांत दशमलव निकलेगा। तो चलिए हम यहाँ पर पहले प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न क्या दिया है, यहाँ पर हमारे पास क्या है 36/100। तो हम क्या करेंगे, हमेशा देखिए अंश बटे हर, 36 हमारा क्या है अंश और हर हमारा क्या है 100 है। तो हम क्या करेंगे, हमेशा हर से भाग देते हैं किसमें, अंश में। तो हमारे पास हर क्या है भैया, तो हर हमारे पास 100 है, हम भाग देंगे किसमें 36 में। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी हम 100 से, यानी 100 हमारी बड़ी संख्या है और 36 छोटी संख्या है, तो हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या में आसानी पूर्वक भाग तो नहीं दे सकते। तो हमारे पास एक नियम मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं दशमलव। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक दशमलव ले जाएंगे और जब हम यहाँ पे दशमलव ले गए तो यहाँ पे हमें आसानी से एक जीरो मिल जाता है। अब हमारे पास यहाँ देखेंगे कि 360 बन गया। तो हम 100 से भाग देंगे 360 में, तो 100 तिया में 300 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 3 बार गया तो मिल गया कितना 300। हम 100 में इस 3 का गुणा कर देते हैं तो हमारे पास मिला 300। अब यहाँ पे घटाएंगे तो हमारे पास 60 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिए कि फिर हम 100 से भाग देंगे किसमें, 60 में, तो हमारा भाग नहीं जाएगा। तो हम यहाँ पर एक बार दशमलव ले जा चुके हैं। तो जब दशमलव ले जा चुके हैं तो यहाँ पे हमें एक जीरो मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 600। तो हम 100 से भाग देंगे 600 में, तो 100 छक्का कितना हो जाएगा भैया, 600 हो जाएगा, 600 हो जाएगा हमारे पास। अब घटाएंगे तो जीरो में से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। जब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा तो यानी कि हमारे पास ये उत्तर आ गया 0.36। यानी मैं लिख सकता हूँ 36/100 को, 36/100 को हम लिख सकते हैं 0.36। अब 3 के आगे कोई संख्या तो आ नहीं रही है, पूरी तरीके से यह कट गया है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा भैया, शांत दशमलव भिन्न हो जाएगा। इतना ही हमें करना था। अब उम्मीद करते हैं कि यह पहला प्रश्न आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब हम यहाँ पे दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है कि 1/11, 1/11 को हम भाग दे करके पहले पता कर लेते हैं कि यह दशमलव किस प्रकार से आएगा। तो चलिए, हमारे पास हम हमेशा कहते हैं भैया कि हर से भाग देना है अंश में, तो हर हमारे पास 11 है और अंश क्या है 1 है। तो यहाँ पर अब देखेंगे कि 11 से भाग हम 1 में देंगे तो हमारे पास भाग नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो एक ही काम करिएगा, हमेशा दशमलव ले जाइए। तो दशमलव रखें यहाँ पे तो एक जीरो आसानी से मिल गया। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आप भी यहाँ पर क्या हो रहा है, भाग नहीं जा रहा है। 11 बड़ी संख्या है, 10 क्या है छोटी संख्या है, तो भाग नहीं जा रहा है। जब भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पर एक जीरो की और आवश्यकता है। यदि जीरो यहाँ पे बन जाए तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो यदि यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पर भी आपको जीरो ले जाना होगा। एक अतिरिक्त
संख्या पाने के लिए जो संख्या हम यहाँ पे 0 रखेंगे तभी हम अगला 0 यहाँ पर पाएंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास हो गया 100, तो 11 का भाग 100 में देंगे तो 11 नवा कितना होता है, 99 होता है। तो 11 नवा 99 हो जाएगा। घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब 1 बचा तो अब हम 100 से अब हम 11 से फिर 1 में भाग देंगे तो हमारा भाग नहीं जाएगा, तो दशमलव गया था तो 1 0 मिल जाएगा। अब फिर हम क्या करेंगे, अब भी भाग नहीं जा रहा है तो 1 0 लेकर के जाएंगे, फिर यहाँ पे 1 0 मिल जाएगा। अब क्या होगा कि यहाँ पर 11 नवा 99 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे घटा देंगे तो हमारे पास 1 बच जाएगा। फिर वही कंडीशन हमारा चलता जाएगा, दशमलव गया था 1 0 मिल जाएगा, फिर यहाँ 1 0 बढ़ाएंगे तब जाकर के 1 0 यहाँ पर मिलेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 11 नवा कितना हो जाएगा, 11 नवा 99 हो जाएगा। फिर घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि हमें बार बार 1 मिलता जा रहा है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम 1/11 को हम क्या लिखे हैं भैया, देखो 0 लगा लो, 0.090909। अब यहाँ पर एक चीज़ देख पा रहे हैं कि हमारे पास बार बार वही चीज़ मिलता जा रहा है, 090909। इसी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, आगे चलता रहेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, 0. जो संख्या रिपीट होती है, जो संख्या रिपीट होती है उसी संख्या पर हम बार लगा देते हैं। हम क्या कर देते हैं, उसी संख्या पे बार लगा देते हैं। तो कौन सी संख्या रिपीट हो रही है, 09। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 09 और इसी पर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। अब यह हमारा देखिए बार बार वही संख्या आ रहा है, यानी रिपीट हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं अशांत दशमलव कह सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं अनवसानी पुनरावर्ती। जब संख्याएं बार बार रिपीट होने लगे तो हमारा क्या हो जाता है, अशांत दशमलव हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि यह भी प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 दिया है 4 सही 1/8। तो हम इसे पहले हम भिन्न में बना लेते हैं। यहाँ पर हमारा मिश्रित भिन्न में दिया गया है, लेकिन हम इसे साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। तो 8 चौक 32 और क्या हो जाएगा, 33/8 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे भैया, हमारा यही काम है कि मैं हर से भाग देता हूँ किसमें, अंश में। तो हर से आप भाग दे दीजिए, 8 से भाग दे देंगे किसमें, 33 में। तो यहाँ पर हमारा भाग चला जाएगा, क्योंकि 8 छोटी संख्या है और 33 बड़ी संख्या है, तो हम आसानी से भाग इसमें दे पाएंगे। तो यहाँ पर हम देंगे तो 8 चौक कितना हो जाएगा भैया, 8 चौक 32 हो जाएगा। घटाएंगे कितना बचेगा, 33 में से 32 घटेगा तो 1 बचेगा। अब हमारे पास देखिए ये वाली संख्या छोटी है, तो जब छोटी है तो हम यहाँ पर बड़ी बनाने के लिए पहले यहाँ दशमलव ले जाएंगे। जब दशमलव ले गए तो 1 0 मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे भाग देंगे तो 8 एकम क्या हो जाएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा। अब यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, 8 से भाग देंगे 2 में, तो भाग नहीं जाएगा, तो दशमलव ले गए थे तो हमारे पास 1 0 तो मुफ्त में मिल जाता है, तो 0 यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखेंगे कि 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 8 दूनी 16, यहाँ पे हो जाएगा 8 दूनी 16 हो जाएगा। घटा देंगे 4 मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे फिर वही कंडीशन हो रहा है कि हमारे पास 4 है, तो 4 में भाग, तो 8 का भाग हम 4 में नहीं दे पाएंगे, दशमलव गया था तो 1 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 40 और 8 पंचे क्या हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचा, 0 बच गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि हम इसे 33/8 को, यानी 33/8 को हम क्या लिख पाए हैं, 4.125। यहाँ पर इसके बाद हम अगला कोई अंक नहीं लिख पा रहे हैं, यानी कि पूरी तरीके से जब कट गया तो पूरी तरीके से शांत हो गया, तो इसे हम क्या लिख देंगे, शांत दशमलव है हमारा, शांत दशमलव भिन्न है। अब हम चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए तो अब हम सीखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 क्या दिया है भैया, 3/13। तो 3/13 को हम क्या करेंगे, पहले भाग देकर के पता करेंगे कौन सा दशमलव प्रसार है। तो यहाँ पर देखेंगे हम हमेशा क्या करते हैं भैया, हर से भाग देते हैं अंश में। तो हम 13 से भाग देंगे 3 में। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा
13 से जब हम भाग देते हैं तो हमारा 3 छोटी संख्या है, 13 बड़ी है, तो भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, दशमलव ले जाएंगे और एक जीरो बढ़ा लेंगे। तो अब हम देखिए 13 दूना कितना हो जाएगा, 13 दूना 26 हो जाएगा, और यहाँ पर घटाएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। अब देखेंगे कि 13 से भाग हमें 4 में लगाना है, तो 4 में भाग तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, दशमलव गया था तो एक जीरो यहाँ पे मिल जाएगा आसानी से। अब हम 13 का भाग 40 में दे सकते हैं, तो 13 तियाँ कितना होता है, 13 तियाँ 39 हो जाता है, और घटाएंगे तो कितना बचेगा, एक बच जाएगा। 40 में से 39 घटेगा तो एक बचेगा। फिर हमारे पास एक आ गया, तो 13 में से एक में भाग नहीं जाएगा, तो हमें दशमलव गया था तो एक जीरो मिल जाएगा। अब भी हमारे पास वह संख्या है जो 13 से छोटी है, फिर भी भाग नहीं जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, तब जा करके यहाँ पर एक जीरो मिलेगा। अब हम यहाँ पर भाग देते हैं, तो 13 का भाग देंगे, 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 13 सत्ते कितना होता है, 13 सत्ते 91 हो जाता है। अब यहाँ पे घटा देंगे, तो हम 100 में से 91 घटाएंगे तो हमारे पास 9 मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 13 बड़ी संख्या है, 9 छोटी संख्या है, तो हम दशमलव गया था, जीरो मिल जाएगा। अब 13 का पहाड़ा पढ़िए कि 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 13 पचा 65, तीछा का 78, कितना बार जाएगा, तीछा के 78, 13 छंग 78 हो जाएगा। घटा देंगे भैया तो कितना हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, 8 में 7 जाएगा तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर 120 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 120 हो जाएगा। अब देखिए 13 का पहाड़ा पढ़ना है, 120 से ज़्यादा नहीं जाना है, तो 13 नवा 117 हो जाता है, 13 नवा में 117 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना बचेगा, 120 में से 117 घटेगा तो 3 बचेगा। अब यहाँ पर देखेंगे 13 बड़ी है और 3 छोटी है, तो दशमलव गया था, एक जीरो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो जब जीरो मिल गया तो 13 दूना कितना हो जाएगा भैया, 13 दूना 26 हो जाएगा। घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा भैया, 4 बच जाएगा। अब 4 बच गया, तो अब हमारे पास 4 क्या है, छोटी संख्या है, तो दशमलव गया था तो हम जीरो पा जाएंगे, और जीरो पा जाएंगे तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ से आप ध्यान रखिएगा कि ये वाली संख्या से रिपीट होना स्टार्ट हो गया है। ये वाली संख्या से हमारा क्या हो गया, यहाँ पे देखिए 40 फिर बन गया, तो हमारा यहीं से क्या हो रहा है, रिपीटेशन क्या हो रहा है, चालू हो गया। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, एक और अंक लिख लेते हैं, 13 तियाँ 39, 13 तियाँ 39 हो जाएगा, तो घटेगा तो 1 बचेगा। फिर वही कंडीशन चालू हो जाएगा यहाँ से। तो इसका मतलब कि हम लिख सकते हैं किसको, 3/13 को हम क्या लिख सकते हैं भैया, 3/13 को लिख सकते हैं 0.230769 और 2। उसके बाद हमारा फिर वही यहीं से देखिए 2 से स्टार्टिंग हो जा रहा है, यहाँ से 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद यहीं पे, तो हम क्या करेंगे कि जो संख्या हमारा रिपीट होने लगता है, जहाँ से संख्या हमारा रिपीट होने लगता है वहीं पर हम क्या करते हैं, वहीं से स्टॉप होकर के क्या करते हैं, उस पर बार लगा देते हैं। जब बार लगा देंगे तो हमारी संख्या क्या हो रही है, अब देखिए यहाँ पे 9 के बाद 2 3 0 7 6 9 फिर आएगा, फिर ऐसे ऐसे बढ़ता ही हमारा चला जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब बार लगा दिए तो बार का मतलब होता है कि जहाँ से बार लगा होता है वही संख्या क्या होता है, रिपीट हुआ रहता है। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव हो जाएगा, यानी कि अनवसानी पुनरावर्ती हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि अशांत दशमलव भिन्न हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 5 दिया है 2/11। तो हम हमेशा क्या करते हैं, हर से भाग देते हैं अंश में, तो हम 11 से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे 2 में। भाग नहीं जाएगा, दशमलव जाएगा, एक जीरो मिलेगा, 11 एक कम 11 हो जाएगा। घटा देंगे, 20 में से 11 घटेगा, 9 बचेगा। अब भी भाग नहीं जाएगा, दशमलव गया था तो एक हमें जीरो मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर हो गया हमारा 90, 11 अट्ठे कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। और यहाँ पे हम घटाएंगे तो बचेगा कितना, 2 बच जाएगा। 90 में से 88 घटेगा तो 2 बचेगा। भाग नहीं जाएगा, दशमलव गया था, एक जीरो मिल जाएगा, 11 एक का 11 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे घटेगा तो कितना हो जाएगा भैया, 9 बच जाएगा। यानी कि वही कंडीशन हमारा क्या हो गया, फिर से चालू हो गया। तो हमारा कहाँ तक के आया भैया, देखिए 1 के बाद वही संख्या फिर बार बार, यानी कि 8 के बाद वही संख्या बार बार रिपीट होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं भैया कितना, 2/11 को हम लिख सकते हैं 0.181818। इसी तरीके से हमारा आता रहेगा।
तो जिस संख्या से हमारा रिपीटेशन चालू होता है वहीं से हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। तो 0.18 पर क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है भैया कि ये अशांत दशमलव होगा। तो यानी हम इसे लिख सकते हैं, क्या है ये, अनवसानी पुनरावर्ती है। ये हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। पर हमें लिखा है कितना है, 329 में भाग देना है किसका, 400 का। तो हम देखिए भैया यहाँ पे 329 में हम अगर हम इसको लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं 329, और इस 400 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 गुणा में 100 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए 329 और इस 400 को हम 2 भागों में तोड़ दिया, 400 गुणा में 100 कर दिया। अब इसमें हमें 4 से भाग देना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए हम भाग देते हैं पहले 4 से। तो हम 100 को ऐसे ही पड़े रहने दीजिए। यहाँ पे हमारा 4 से हम भाग दे देंगे किसमें, 329 में। देखिए 4 8 कितना हो जाएगा भैया, 4 8 32 हो जाएगा। यहाँ घटाएंगे 0 0 हो जाएगा। 9 को उतार लेंगे भैया, 9 आ गया हमारा। अब 4 दूना कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1 आएगा। अब 1 में हमारा 4 से 1 में भाग नहीं जाएगा तो दशमलव ले जाएंगे, 1 0 पा जाएंगे। तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ पे घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब हम